तो दोस्तों आप लोगों का जो क्लास 10th हिंदी का जो दोस्तों सेंटअप एग्जाम होने वाला है दोस्तों 19 तारीख का दोस्तों, इसी के लिए दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि सेम टू सेम आप लोग जो जाइएगा परीक्षा देने तो उसमें दोस्तों सेम यही रहेगा सेंटअप एग्जाम 19 तारीख वाले में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको जो सेंटअप एग्जाम में पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वह है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? मित्रता या आदित्य या सभा या पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मित्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को परीक्षा में क्या मारना है? एक का ए मारना है। इस पर से देखिए दूसरा नंबर है कि धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? धुनाई शब्द में प्रत्यय कौन है? धुन या आई या आ या ई। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको दूसरा का मारना है। इस पर से देखिए तीसरा है कि मथानी में प्रत्यय है। मथानी में प्रत्यय क्या है? आनी या आ। तो दोस्तों आप लोगों का तीसरा का जो मारना है, तीसरा का ए ही मारना है, यानी कि आनी। इस पर से देखिए चौथा है कि बहुत दूध में कौन विशेषण है? बहुत दूध, इसमें विशेषण कौन है? तो चार का जो दोस्तों आप लोगों का आंसर मारना है, इसका मारना है अनिश्चित परिणाम बोधक, यानी कि चार का ऑप्शन नंबर सी मारना है। इस पर से देखिए आपका पांचवा नंबर है कि पृथ्वी क्या है? कि पृथ्वी का संधि विच्छेद है। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी जोड़ विष भी है, पृथ्वी जोड़ इस सी है आपका, पृथ्वी जोड़ दीर्घी या सौ है, इसी प्रकार से डी है आपका ऑप्शन। तो पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस पर से देखिए छठा नंबर है कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? हर्षु को या दीर्घ को या प्लुप्त को या लघु को। तो छः का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका दीर्घ को हो जाएगा, यानी छः का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस पर से सातवां नंबर है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? जो शब्द केवल मुंह से बोला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक या निर्नुनासिक या अनुस्वार। इस प्रकार से आपका डी भी ऑप्शन है। तो सात का जो राइट आंसर दोस्तों आपको मारना है वह मारना है निर्नुनासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस पर से आठवां है कि ब का उच्चारण स्थान है। ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब। ऑप्शन ए है तालु, बी है मूर्धा, सी है दंत और डी है ओष्ठ। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा दोस्तों आठ का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस पर देखिए अगला है कि निम्न में अंतः स्वर अंतःस्थ व्यंजन कौन है? इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? ल या द या ध। न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपको मारना है ल। इस पर देखिए दसवां नंबर है कि निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? इसमें से कौन है जो उष्म व्यंजन है? य या र या म या ह। तो 10 का जब आपको राइट आंसर दोस्तों मारना है उसका मारना है डी, यानी कि ह। इस पर से 11वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? फ या ग या च। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मारना है आपको। 12वां नंबर है कि वसुधा प्लस एव पदों की संधि है। वासुदेव या वासुदेव या वासुधैव। तो 12 का जो राइट आंसर दोस्तों आपको मारना है वासुदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस पर से देखिए आपका 13वां नंबर है कि संचय का संधि विच्छेद है। संचय का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए समच जोड़ चय। देखिए इसी प्रकार से आपका ऑप्शन है। तो 13 का जो दोस्तों आप लोगों का आंसर मारना है वो मारना है ऑप्शन नंबर ए। इस पर से 14वां नंबर है कि अधिस्वर का संधि विच्छेद है। अधिस्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आध जोड़ ईश्वर, बी है आपका अधि जोड़ स्वर, बी है आ जोड़ ईश्वर, डी है इसी प्रकार से। तो 14 का जो राइट आंसर दोस्तों मारना है ऑप्शन नंबर डी आपको मारना है 14 है। ठीक है, इस तरह से 15वां है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों मन जो रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको मारना है इसका। इस पर से देखिए आपका 16वां नंबर है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? इनमें से कौन है जो शुद्ध शब्द है? समाहार या विषाद या विषाद, इसी प्रकार से आपका है। तो 16 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका मारना है ऑप्शन नंबर बी मारना है विषाद, ये टाइप का। ठीक है, 117वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन शब्द लिखा है जो अशुद्ध है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरस्कार जो है, इसमें ये वाला 100 नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? महौषध या महाशय या अन्वय या गिरीन्द्र। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महौषध, यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। अगला है कि प्रसाद के नाटक क्या है? कि प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? कर्ता या कर्म या संबंध या संबोधन। तो 19 का जो राइट आंसर दोस्तों आपको मारना है कर्म मारना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 20वां है कि मेरे घर पर 4 आदमी हैं। वाक्य में क्या कारक है? वाक्य में कारक क्या है? संबंध कारक या अधिकरण या संबोधन या संप्रदान। तो 20 का जो राइट आंसर दोस्तों मारना है अधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 21वां नंबर है कि कोष्ठक में क्या है? कि कोष्ठक में अंकित चिन्ह है योजक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मय या आदिवादक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो 21 का जो राइट आंसर दोस्तों आपको मारना है उद्धरण चिन्ह, इसका राइट आंसर मारना है आपको। अगला है कि विध्यांचल शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या भाववाचक या जातिवाचक या समूहवाचक। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि
वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वीर का विलोम क्या होगा? वीर का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा। इस पर से अगला नंबर है कि वह क्या है कि वह कमजोर था इसीलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 24 का जो राइट आंसर दोस्तों आपको मानना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिश्र वाक्य। क्या है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? अगला देखिए ऑप्शन होगा उनमें कौन शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। तो 25 का जो राइट आंसर दोस्तों मारना है आपको ऑप्शन नंबर बी मारना है कि वहाँ भारी भरकम। इस पर से अगला है आपका 26 नंबर कि रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्य काल और डी है पूर्ण वर्तमान काल। 26 का जो राइट आंसर दोस्तों आपको मारना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूतकाल। इस पर 27वां नंबर आपका है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ यह किस काल का उदाहरण है? तो 27 का जो आपको दोस्तों राइट आंसर मारना है इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि तत्कालिक वर्तमान। इस पर 28वां नंबर है कि पाठक का बहुवचन है, पाठक का बहुवचन क्या होगा? पाठिका या पाठ या पाठगण या पाठक। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठगण इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट के बताइए कि 29 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ ही जाना चाहिए, ठीक है। इसका तीसरा नंबर है कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रीना ने चिट्ठी पढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 31वां नंबर है कि इस इलाके में क्या है कि इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरी है, इस इलाके में सबसे बड़ी मकान मेरी है। किसका उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का या सर्वनाम पदबंध का या विशेषण पदबंध का या क्रिया पदबंध का? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि विशेषण पदबंध का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 32 है कि निम्न में से कौन क्या है? 32 नंबर आपका जल्दी से बताइए तो कि निम्न में से कौन लिंग नहीं है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 33वां नंबर है कि जाति शब्द का लिंग है, जाति शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समाज शब्द का लिंग है, समाज शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है कि 35वां नंबर है कि सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? संधि के या समास के या लिंग के या क्रिया के? तो 35 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया का 35 का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है इति या रुचि या विग्रह या ग्रहण। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों विग्रह हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस पर 37वां नंबर है कि निम्न में से कौन देखिए निम्न में से कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? बल्कि या गुनगुनाना या बताना या रोना। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों गुनगुनाना हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जूता शब्द है, जूता शब्द क्या है? तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। तो 38 का राइट आंसर दोस्तों देशज हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी 38 का आप लोगों को मारना है, ठीक है। 29 का है 39 इस पर से आपका कि ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है? ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है? विडाल या श्रृंगाल या उष्ट्र या कनहरी। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारना है आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना है, आप लोग अभी ही कर लीजिए ताकि अगला भी आप लोगों का बोर्डिंग एग्जाम आना है ना तो उसका भी आप लोगों को आंसर की मिल जाए। इस पर से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सलाका हो जाएगा। अगला है कि लंबोदर शब्द है, लंबोदर शब्द क्या है? तो 41 का राइट आंसर दोस्तों योग रूट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि चाकू शब्द है, चाकू शब्द क्या है? तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों विदेशज हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सु उपसर्ग से बना शब्द कौन है? इसमें से कौन है जिसके शुरू में सु आया है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग देखिएगा कि सुयस, सुयस के देखिए कि शुरू में क्या आया है? सु उपसर्ग होता है जो शुरू में आता है, अप्रत्यय होता है जो अंत में आता है, ठीक है। अगला है कि अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है जो पहले आया है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अव। देखिए इसमें अव आया है ना पहले तो इसका राइट आंसर अव हो जाएगा। अगला है कि प्रति क्या है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या है? माने कि बाद इसका प्रति उपसर्ग से बना कौन शब्द है? प्रत्युपकार या प्रगति या परिचय या प्रहार। तो 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रत्युपकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 46वां नंबर है कि गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? गु या गुरु या कत्वा या त्व। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्व हो जाएगा यानी कि देखिए प्रत्यय जो लास्ट में आता है त्व जो देखिएगा वो लास्ट में आ जाए। 37 है कि कुलीन शब्द में क्या है कि कुलीन शब्द में प्रत्यय कौन है? कुलीन में कौन प्रत्यय है? तो न प्रत्यय है तो यानी कि 47 का राइट आंसर दीर्घी ई आ नौ यानी कि 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शत्रु शब्द में प्रत्यय है, शत्रु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तरा या ता या शत्रु या आ।
तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि महावीर शब्द में कौन समास है, महावीर शब्द में कौन समास है, तो 49 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय है। इस पर से देखिए आपका इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वह कि धर्म शब्द में कौन समास है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आप लोगों को 50 का उत्तर देना है, तो आप लोग दे ही दीजिएगा। 50 आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।